बहरी सरकार सुन ले आवाज को, ये बहरी सरकार हमारी आवाज को सुन ले। इतना तेज बोलिए जैसे किसान बोले थे। मोदी जी को कहना पड़ा मैं पलट रहा हूं, मेरे अंदर शायद कोई कमी रह गई। जी हां, फिर पलटना पड़ेगा, फिर यही कहना पड़ेगा शायद कोई कमी रह गई थी। यह देखिएगा, मैं बताऊं आपसे, ये कहते हैं कि जी क्लाइंट्स के लिए किस तरह से हम लोग खड़े हैं, आप पारदर्शी होना चाहिए। क्या पारदर्शिता नजर नहीं आई आपको? क्या पारदर्शी चाहती है? हम जब केस ड्राफ्ट करते हैं, क्लाइंट के कहने से ड्राफ्ट होता है। दूसरा बात, उसका एफिडेविट लगता है, उसके अंदर कहा जाता है मैं होशो हवास में अपनी भाषा में, मुझे जो वकील साहब ने लिखा है मैंने सुन समझ लिया है, जो कि ठीक है। इसके अलावा क्या चाहते हैं आप? दूसरी बात, जो केस अगर एक केस हारा जाता है, एक केस जीता जाता है, दो खिलाड़ी मैदान में लड़ते हैं, एक जीतता है एक हारता है। अगर जो हारेगा मतलब उसको आप ये सजा दोगे जितना कमाया नहीं वो आपको देगा? फिर नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी। क्लाइंट का केस अगर हारता है तो वो गवाही के बूते पर हारता है, हमारे आर्ग्यूमेंट्स के नहीं हारता, बल्कि गवाही से हराता है। जजेस हराते, हम अपनी बात सिर्फ रखते हैं, जो क्लाइंट ने बताया वो रख दिया। आप जजेस की इंक्वायरी बिठाइए कि कौन से कानून में दिया है फैसला, कौन से कानून से फैसला दिया है, क्या क्या सुना, क्या क्या देखा, क्या क्या लिखा। तो जरूरी है हमारे ऊपर कानून लाने से पहले जजेस के ऊपर लाइए। और हमारे कोई समस्या नहीं है घरों की, हमें कोई परेशानी नहीं है, इतने सारे वकील भाई मौजूद हैं। अगर किसी दिन मुझे कोई परेशानी हुई, खुदा ना करे, तो सारे खड़े होंगे, मुझे यकीन है। हम तो अगर यहाँ स्ट्राइक के लिए बैठे हैं तो समाज के लिए बैठे हैं, सोसाइटी के लिए बैठे हैं। ये सारी रात जाग रहे हैं, ये सारे दिन जाग रहे हैं। क्या कीड़े ने काट लिया? कोई नहीं, कीड़े ने नहीं काटा है, सरकार काटने की कोशिश कर रही है जी। तो याद रखिएगा, खड़े रहिए, एकजुट रहिए। ये मत कहिए कि इसके फायदे बता दो, कोई फायदा ही नहीं है। ये कहिए कि ये पूरा का पूरा बिल वापस होगा, होगा, होगा और जरूर होगा। वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता, ये नारा बार बार लगाते रहिए, क्योंकि कुछ शर्री भी आ रहे हैं शर करने, झगड़ा करने। ये नारा बार बार लगाते रहिए। और ये जो YouTube के चैनल्स आ रहे हैं, इनका स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए, खैर मकदम करिए। कम से कम कोई तो है जो आपकी बात को पहुंचा रहा है। गोदी मीडिया के तो जी, गोदी मीडिया को तो निवाले मिल रहे हैं जी, निवाले मिल रहे हैं, रोज एक निवाला मिल जाता है, नई नई बातें उठा रहे हैं। वकील क्यों नहीं, ये तो बहुत जरूरी था, ये तो क्या जरूरी था जी। जी शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और इसी ये खास तौर से मैं बताऊं आपसे, ये जो टीवी पर खास तौर से वकील बैठे हैं ना, जो खूबियां बता रहे हैं, इन्हें कहा जाए कि कोर्टों में आ जाए। हमें कड़कड़डुमा में नहीं बुलाना, हमें कहीं नहीं बुलाना। आप जहां जिस कोर्ट में खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझते हैं और आप समझते हैं कि वहां के लोग सुन लेंगे, वहां आ जाए, हम वहीं चलेंगे, अपना बिस्तर ये उठा के वहीं ले चलेंगे। सही है ना मैडम? बिल्कुल चलोगे ना? सब तैयार हो? बस तो मनन मिश्रा जी के पास तक मेरी आवाज पहुंचा दी जाए कि जो कोर्ट में उनकी आवाज सुनी जा सके। वैसे तो मैं बता दूं आपको, प्राचा साहब ने बताया कि हम को है ना पल के राहों में बिछाते हैं कि आप आ जाएं। ये जो अपने मिश्रा जी है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके लिए है पल के राहों में बिछाते हैं कि आप आ जाएं, दिल चरागों में जलाते हैं कि आप आ जाएं। इंतजारे कदमे पाक के अफसाने पर अब लोग हंसने न लगे आपके दीवाने पर। तो हम तो भैया उनकी दीवानगी में उन्हें बुला रहे हैं यहाँ पर। आ जाएंगे तो उनका खैर मकदम ऐसा होगा, भैया वो मिठाई रखी थी, तैयार रखना। हाँ, ये सब तैयार रखना जी, उन्हें बुलाकर छोड़ेंगे, बुला के कुछ भी हो जाए वो यहाँ आएंगे और या तो खूबी बताएंगे या कम बताएंगे। जब ही हम उठेंगे, आप इसकी खूबियां बता दीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूं सब उठ जाएंगे। है ही नहीं कोई खूबी, सब में गला दबाने की बात हो रही है, जबान काटने की बात हो रही है। ये जबान बोलती रहेगी, ये गले में से इसी तरह से सीनों से आवाज निकलती रहेगी। जितने लोग मौजूद हैं, एक अधिवक्ता नारा लगा रहा है, सब साथ जवाब देंगे, वकील एकता, वकील एकता।
आवाज के साथ साथ हाथ भी उठा दो। अच्छा, कमाल ये है कि हमें कानून चेंज कर दिया, BNSS लिया है, ये लिया है, वो लिया है। हमने मांगा था क्या? नहीं मांगा था। अगर कुछ था ही तो उसमें अमेंड कर देते कि भाई ये गलत है, हम इसे सही कर रहे हैं। नहीं, बस कुछ भी, हाँ आज ये माइक सही करूंगा, आज किसानों को सही करूंगा, आज वकील भैया नहीं जरूरत किसी चीज की, हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे। वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता। जीते रहिए, इसी तरह बैठे रहिए। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। हम लोग रोज अपने केसों में लगे रहते हैं, रोज किसी के पास किसी से मिलने का टाइम नहीं होता, किसी के साथ खाना खाने का टाइम नहीं होता। ये एक बहुत सुनहरा अवसर हमें सरकार ने दिया, आराम से बैठे मिल बांट के खा रहे। इतना तो हमें यकीन है, बिल्कुल पूरा यकीन है कि जीतेंगे हम ही, हमें कोई हरा नहीं सकता। वकील की जो एकता है वो इतनी बड़ी है कि पूरा देश भी आ जाए तो हरा नहीं सकता वकीलों को। तो ये जो इन्होंने माहौल दिया है ना, ये हमारे एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा दे दिया, और ये एहसास दिलाने के लिए कि हम एक परिवार है, हम एक बार नहीं है, हम एक परिवार है, हम किसी से पीछे नहीं है और सब एक साथ है। अब सबसे बड़ी खामी ये है कि ये एडवोकेटों पर उनकी मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाने वाला कानून है। इस कानून में ये कहा गया है कि अगर वकील कोई केस हारता है तो उसमें पेनल्टी लगाई जाएगी, और जो लिटिगेंट्स होता है उसको जो है अपना जो है क्लेम करने का कंज्यूमर राइट मिल जाएगा। जबकि कोई भी वकील हो वो अपनी ईमानदारी से, शिद्दत से किसी भी क्लाइंट के बताई हुई बात के अनुसार मुकदमा लड़ता है, कानूनी रूप से अपनी बात कहता है। इस क्या मांग करेंगे? सरकार से पूर्ण रूप से इस ड्राफ्ट बिल को वापस लेने की मांग करते हैं, और प्रोटेक्शन बिल जो अधिवक्ता सुरक्षा कानून है, जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक इसके एवज में सरकार हमें सुरक्षा कानून और मेडिक्लेम कानून नहीं पास करती है। यहाँ पर सरकार हमारे गलों में, जो वकीलों के गले में जो बैंड होता है उसे निकाल के अपना पट्टा पहनाना चाहती है। सरकार चाहती है कि वकील, जो कि एक ऐसी आवाज़ है जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है, इसकी आवाज़ को दबा दिया जाए, इसे ज़मीन में कुचल दिया जाए। लेकिन ये वकीलों की आवाज़ है, ये वो आवाज़ है जो क्लाइंट के लिए लड़ती है, जो अपने जो अन्याय के लिए लड़ती है, न्याय दिलाती है, इंसाफ दिलाती है। ये वो समाज है। वकील समाज किसी विशेष वर्ग जाति समाज बन गया। सर, वकील अपना आप में पहले से ही एक समाज था, ये किसी जाति किसी वर्ग से बिलोंग नहीं करता। वकील समाज एक वकील समाज है। अगर रास्ते में किसी वकील भाई की साथ कुछ आपबीती होती है, कुछ घटना होती है, तो सारे वकील एक साथ हो जाते हैं। सर, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, ये जितने भी एडवोकेट्स हैं, इन सबके नाम के आगे लर्नेड एडवोकेट लिखा जाता है। ये सभी विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं है सर। यहाँ पर सब ये लोग पढ़कर बैठे हैं, और अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इस बिल के अंदर कोई एक भी फायदा है तो वो यहाँ पर आकर उन फायदों को गिनवाए, हमें बताए, हमें समझाए। सर, इस बिल के अंदर 1% भी, एक चीज़ की भी सर क्वालिटी या कि सर इसका फायदा ही नहीं है। एक भी चीज़ अगर ऐसी सरकार दिखा दे सर, ये पूरा का पूरा बिल हम डिलीट करते हैं, डिसमिस करते हैं, वापस लेना होगा, और हमें इसके बदले एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। क्या लगता है क्यों सरकार वापस ले बिल? ये 100% सरकार को ये वापस लेना पड़ेगा। और आप इसके जो ये पूछ रहे हैं ना कि इसमें नुकसान क्या है, तो सेक्शन 35 है, जिसमें सरकार अब क्या कह रही है कि जो हमें एक राइट दिया हुआ है हमारे अधिवक्ता अधिनियम इस बिल के अंदर, कि भाई हम कोई भी अगर कोई गैर कानूनी कुछ भी हमारे साथ समस्या होती है, हम अपनी मांग को लेकर के हम कहीं भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। सेक्शन 35 में ये कहते हैं कि नहीं, आप ये प्रदर्शन या स्ट्राइक वगैरह कर ही नहीं सकते। सरकार कह रही है वकील प्रदर्शन नहीं कर सकते। और अगर आप हाँ, प्रदर्शन ही नहीं कर सकते। और अगर आप आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो जाएगा। हाँ, और अगर वो करना, ये कह रहे हैं कि अगर आप करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से पहले कीजिएगा या शाम को 5 बजे के बाद कीजिएगा, कोर्ट पीरियड में नहीं करोगे। अरे भैया, आप तो किसी के गुलाम है क्या? जब हमारे साथ कोई भी ऐसे जांची होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने जितना भारत को पीछे पहुंचा दिया, शायद आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने पीछे पहुंचाया हो इतना। यानी कि रुपये की अगर आप ये मोदी जी की बात पूछना चाहते तो मोदी जी जिस टाइम आए थे तो डॉलर की कीमत 45 रुपये थी, आज डॉलर की कीमत 86 यानी 86 रुपये हो चुकी है। ये मोदी जी का विकास है। कौन सा विकास है? आज कितना, यानी हर डिपार्टमेंट के अंदर कर्मचारी नहीं है, हमारी कोर्टों के अंदर कर्मचारी नहीं है, हम कोई भी फाइल निकलवाने जानते हैं वहाँ कोई है नहीं। देखिए, बात सुनिए, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया था कि आप मोदी जी विकास कर रहे हैं, ये नए भारत का सन है।
जिस 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो मोदी जी ने खुद 14 मार्च 2014 की शाम वकीलों के एक नाम की थी, जिसके मुखिया राम जेठमलानी थे, वो एक वकील थे। आज वो इस संसार में नहीं है, पर हम ये कह देना चाहते हैं, मैं खुद एक युवा वकील होने के नाते ताल कटोरा स्टेडियम गया था और मुझे बड़ा विश्वास था मोदी जी के ऊपर कि मोदी जी वकीलों के फेवर की बात करेंगे। और मोदी जी ने कहा था, स्वयं कहा था कि मैं वकीलों के लिए काम करूंगा और उनको मेडिक्लेम दूंगा, इंश्योरेंस दूंगा। मोदी जी, मैं आपको ये बात कह देना चाहता हूँ, आपने वकीलों के साथ वकीलों का वोट लेके धोखाधड़ी करी है, आपने वकीलों के लिए धोखाधड़ी करी है। वकीलों ने पूरी ईमानदारी से आपको सपोर्ट किया और आपकी सरकार बनाई। वकीलों से इस तरीके से आपका जो धोखाधड़ी की है ना वकीलों के, वकील कभी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और जहां वकीलों की यूनिटी की तोड़ने की बात आएगी, तो वकील अपना अधिकार जानता है कि उसे क्या करना है। जगहों पर आंदोलन पूरे देश में हो रहा है। ये पूरे दिल्ली प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। सारी बारों से हमारा कोऑर्डिनेशन है और गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, सहारनपुर से हमें सपोर्ट मिल रहा। करकरडूमा बार को, हमारी करकरडूमा बार में रात दिन बैठ करके प्रोटेस्ट चल रहा। हमारे युवा साथी बीच में पूरी रात बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट कब खत्म होगा? जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती। मांग यह है कि ये जो काला कानून लागू करने की सरकार कोशिश कर रही है, लागू ना हो। जो भी कानून लाए वो काला लगेगा आप लोग। नहीं, मोदी काम ही ऐसे कर रहे हैं। 15 सालों से लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं, किसानों को, जवानों को, मजदूरों को और अब वकीलों को। आगे प्रेस का नंबर है, आपका भी नंबर आएगा। तो मतलब क्या चाहते हैं, इसका बीच का रास्ता क्या निकले? बीच का रास्ता यही है कि इस तरह की सोच भी ना हो भविष्य में, दोबारा वापस तो हो, इस तरह की सोच भी ना हो। प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा लोगों को परेशान करने की है। सत्ता के नशे में चूर है सरकार, उनका नशा उतारना है और नशा वकील उतारेंगे। ये जो कानून है कितने लोगों को प्रभावित कर रहा है? पूरे देश को प्रभावित करेगा ये, पूरे देश को प्रभावित करेगा। तानाशाही हो जाएगी ये, तानाशाही हो जाएगी। बिल्कुल तानाशाही हो जाएगी। अच्छा, लोग दबी जुबान में तानाशाही की बात नहीं कर रहे हो, कितना सही? बिल्कुल सही है, दबी जो है ना खुल के कर रहे हैं। ये हजारों लोग रात को भी बैठे, सुबह भी बैठे हैं। आ जाओ। मैम आप बताइए, आप कब से आंदोलन प्रदर्शन कर रही हैं यहाँ पे? हमें करीबन 7 दिन हो चुके हैं, जिसमें कि हम लोग चिल्ला के ये कह रहे हैं काना कानून अपना वापस लेना होगा। मोदी जी को ये देखना चाहिए कि वो कब तक जनता को दुखी करते हैं। जब से 2014 से ये मोदी की सरकार आई है, क्या इन्होंने आज तक जनता को कोई फैसिलिटी किसी भी चीज़ की दी है? सिर्फ ये धरना प्रदर्शन आज हम कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, राम मंदिर का निर्माण, आर्टिकल 370, ये सब उपलब्धियां आप लोग भूल गए। सर देखिए, जहाँ तक राम मंदिर की बात आती है, तो राम मंदिर एक आस्था का विषय है। आप वकीलों के विरोध से राम मंदिर को ना जोड़ें, क्योंकि हर समुदाय से हिंदू समुदाय की एक आस्था का प्रतीक है राम मंदिर। आप ये गलत सवाल है आपका कि राम मंदिर दिया, ये दिया। देखिए, वो एक आस्था का प्रतीक है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। देखिए, हमारा अधिवक्ताओं का विरोध सिर्फ इतना विरोध है कि हमें ये जो प्रोटेक्शन बिल जब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और ये जो ड्राफ्ट किया गया है वकीलों के खिलाफ, जिम्मेदार कौन है, कौन मंत्री? इसके लिए कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो ही सरकार के बीच में कानून मंत्री हैं। मोदी जी, देखिए, मोदी जी जब उसको संसद में पेश करेंगे और उसको पास कराएंगे, तो हमारा, क्योंकि आज के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो हम इसका विरोध सिर्फ मोदी जी से ही करेंगे कि मोदी जी आप अपने कानून मंत्री को समझाएं और वकीलों से ना टकराने की कोशिश करें। क्या लगता है, वकीलों से टकरा के सरकार ने गलती कर दी? नहीं, बिल्कुल सरकार ने जो प्रपोज्ड बिल दिया है, अमेंडमेंट जो बिल है 1961 अधिवक्ता वाले जो बिल है, इसमें 2-3 बातें खतरनाक हैं। उसको अगर उसको संशोधन होता है, सुझाव अगर जो वकील दे रहे हैं उसको माना जाता है, तो बिल को हम इतना बुरा भी नहीं कह सकते। लेकिन जो 3-4 बातें टोटल इसमें जो खराब हैं, एक तो हड़ताल वाला मामला है, एक कंज्यूमर फॉर्म का मामला है, एक कमेटी का मामला है, और तीसरा जो मामला है विदेशी फर्म्स को यहाँ पर लेके आ रहे हैं। अगर ये बातें हटती हैं तो मुझे लगता है कि ये बिल समर्थन करने लायक है। बाकी ऐसा इस बिल में कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो उन बिलों उसको हम कर सकते हैं।
लेकिन जो सरकार के अगेंस्ट जो एलिगेशंस हैं वो इसलिए हैं क्योंकि ये बिल जो लेकर आई है वो सरकार लेकर आई है, और सरकार का मुखिया जो होता है वो उसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं। और कानून मंत्री वर्तमान में उनको इस बारे में विचार करना चाहिए। अगर अधिवक्ता सड़कों पर हैं तो उनके बारे में इस बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो संशोधन है ये हमारी आवाज़ जो है ना, जो हम कोर्ट में निसंकोच होकर कोई बात कहते हैं, बिना किसी दबाव के कहते हैं, तो शायद हम वो बात कोर्ट में नहीं कह पाएँ, हमें डर रहेगा। इसलिए ये अगर संशोधन है जो वापस होते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।